सिक्योरिटी फोर्सेज ने वाना को बड़ी तबाही से बचा लिया। दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम, बारूद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले उड़ा दी। गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह, खारजी जहनुम वासिल 5 जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गाड़ी में धमाका खेज मवाद मुमकिन बड़े दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किया जाना था। फोर्सेज ने खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ी की मुसलसल 3 दिन निगरानी की। फोर्सेज ने आबादी से दूर जाने पर ही गाड़ी को निशाना बनाया। सीटीडी का डेरा इस्माइल खान रीजन का कामयाब ऑपरेशन, मतलूब खारजी खालिद उर्फ कमांडर हलाक। तर्जुमान के मुताबिक हलाक खारजी ने हथियार डालने की मुतादिद वार्निंग्स के बावजूद सीटीडी टीम पर फायरिंग की। हलाक खारजी शहीद कांस्टेबल मोहम्मद अली की टारगेट किलिंग समेत मुतादिद मुकदमात में मुलव्वस था। हलाक दहशतगर्द का ताल्लुक कलदम टीटीपी जाकिर कोची कारवान ग्रुप से था। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी दोबारा सर उठाने लगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं विफाक से मौसर कोऑर्डिनेशन के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन मुमकिन नहीं। आइनों कानून को ना मानने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान अपना गैर संजीदा बयान फौरी वापस लें। ख्वाजा आसिफ का कश्मीर से मुतालिक बयान गैर जिम्मेदाराना है। जमशुदा अजला को NFC अवार्ड में 3% हिस्सा दिया जाए। अमरीका की ईरान पर मजीद हमलों की तैयारी। अमरीका ने दर्जनों ईंधन भरने वाले तैयारे इसराइल भेज दिए। न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका के 33 फ़ज़ाई ईंधन भरने वाले तैयारे बेन गोरियान हवाई अड्डे पर तैनात हैं। अमरीकी और इसराइली हुकाम का कहना है ये इकदाम ईरान भर में अहदाफ पर अमरीकी मुसलसल फ़ज़ाई हमलों के बाद किया गया। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 5 रुपए 44 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 316 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 31 रुपए 5 पैसे फी लीटर का इजाफा, कीमत 354 रुपए 35 पैसे फी लीटर पर पहुंच गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 34 रुपए 33 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 276 रुपए 66 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए फी लीटर लेवी बरकरार। हाई स्पीड डीजल पर 70 रुपए 82 पैसे फी लीटर लेवी वसूल की जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर नई कीमतों का इतलाक सिर्फ 3 रोज के लिए होगा। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल को मुस्तरद कर दिया। हुकूमती फैसला वापस न लेने पर हड़ताल की कॉल दे दी। एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन नुमान अली भट्ट ने कहा हुकूमत अपने मसाइल का बोझ पेट्रोल पंप मालिकान पर ना डाले। अमेरिका के मुसलसल 7वें रोज भी ईरान पर हमले। अहवाज, हरमुज़गान, बंदर अब्बास, कैशम और सिरिक समेत कई ईरानी इलाके धमाकों से गूंज उठे। अमेरिकी फौज का सिर्फ ईरानी फौजी अहदाफ, अस्करी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। अहदाफ पे निगरानी के मराकज़, ज़ेर ज़मीन हथियारों के ज़खायर और बहरी सलाहियतें शामिल। अमेरिकी फोर्सेज ने दीगर ज़राए के अलावा जंगी तैयारों, फ़ज़ाई ड्रोन्स और जंगी बहरी जहाज़ों का भी इस्तेमाल किया। 50,000 से ज़ायद अमेरिकी फ़ौजी एहलकार मशरिक़ वस्ता में तैनात थे। ईरान ने भी जवाब में खत्ते में अमरीकी तनसीबात को निशाना बना लिया। कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी फौजी तनसीबात को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। ईरानी फोर्सेस का उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला। बहिरा हिंद में क्रूज मिसाइल से अमरीकी बहरी जहाज को निशाना बनाने का भी दावा। कुवैत में अमरीकी अड्डे और कतर में अमरीकी अल-अदीद एयरबेस को निशाना बनाया गया। बहरीन में अमरीकी ड्रोन डिपो और AI सेंटर तबाह करने का दावा। इराक में कुर्दिस्तान पर मिसाइल दागे। रामशीर और बुशहर में 2 अमरीकी ड्रोन्स भी मार गिराए। अमेरिका की ईरान पर जारहियत। ईरान के सूबा हरमुज़गान में अमेरिकी फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 3 अफराद शहीद, 8 ज़ख्मी। ईरान पर अमेरिकी हमलों में शहीद अफराद की तादाद 49 हो गई। ईरान ने हरमुज़गान पर अमेरिकी हमलों में शहीद 8 शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अपने बयान में कहा अमेरिकी हमलों में शहीद अफराद का खून रायगा नहीं जाएगा, आखिरी सांस तक वतन का दिफा किया जाएगा।
मुज़ाकरात और जंग साथ चलने की पॉलिसी ख़त्म। ईरान का अमेरिका को साफ और वाज़ेह जवाब। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने सरकारी टीवी को इंटरव्यू में कहा, अमेरिका ने मज़ीद जारहियत की तो हम भी तबल बजा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बाहमी मुआहदे की मुकम्मल खिलाफ वर्जी की। अमेरिका के साथ ईरान की मफाहमती याददाश्त मुर्दा हो चुकी है। ईरानी मुसल्लह अफवाज जारी अमेरिका को पूरी कुव्वत के साथ जवाब देंगी। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी फौज की मुआवनत से हमला हरमुज पार करने वाले 4 जहाज रोक दिए। मुतनब्बे किया कि ईरानी मुसल्लह अफवाज किसी भी वक्त अमरीकी बहरी अफवाज के खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं। तर्जुमान का कहना है, अमरीकी फौज की मेजबानी करने वाले ममालिक मुनासिब जवाब के लिए तैयार रहें। अमरीकी फौजी अड्डे रखने वाले ममालिक शहरी दिफा के लिए इकदाम फाल करें। शहरियों को मुमकिन फौजी अहदाफ से दूर रखें। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल से अमेरिका के हमले फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद एरवानी का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और सलामती काउंसिल के सदर को ख़त्म हर्मुज़गान के जनूबी सूबे में पुलों, रेलवे स्टेशन और रिहायशी इलाकों पर होने वाले मुबैना अमरीकी हमलों की तफसीलात बयान की गई हैं। कहा, यह हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी हैं। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी, खाम तेल की कीमत एक माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर $88 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल WTI $82.49 फी बैरल तक पहुंच गया। अमाराती मरबन खाम तेल की 4.62 इजाफे से $81.32 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। ईरान जंग में सालिसी का किरदार अदा किया। सालिसी की कोशिशों में चीन ने पाकिस्तान की मदद की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें तारीख का हिस्सा हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक चीन फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, चीन हमारा निहायत काबिल एतमाद दोस्त है। चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। शोबा सेहत में $44 करोड़ के मुआहदे हुए। शोबा सेहत में मुआहदे खुश आइंद हैं। आज़ाद कश्मीर किसी की जेब में नहीं, कश्मीर के फैसले कश्मीर के अवाम ही करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहा, कश्मीर में एहतजाज करने वाले और रियासत दोनों कानून का एहतराम करें, अवाम को तकलीफ ना पहुंचाएं। अवाम 27 जुलाई को तीर पर मुहर लगाकर अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। इलेक्शन मुहिम से खिताब में विफाकी वजीर के बयान पर वजीर आज़म से वजाहत मांग ली। हुकूमत बलूचिस्तान और धरना कमेटी के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात, धरना खत्म, शोहदा की मैयतों की ज़ियारत मुंतकिल। मुआविन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिदीन का कहना है, हुकूमत बलूचिस्तान और धरना कमेटी के माबैन मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में हुए। तमाम मामलात को बाहमी इत्तफ़ाक़ राय से हल कर लिया गया। पंजाब की 15 इस्लामी नकासियाब के लिए बेहतरीन और जदीद तरीन 272 मशीनों की फराहमी मुकम्मल। सूबे में वासा नेटवर्क को 41 अजला तक वसी कर दिया गया। 41 अजला में वासा को 696 मशीनें और आलात फराहमी का अमल जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सेवरेज मशीनों की अलामती चाबियाँ मुतल्लिका वासा हुकाम के सपुर्द की। मरियम नवाज ने सिक्योरिटी हटाकर वासा वर्कर्स को पास बुला लिया। वासा वर्कर्स की ख्वाहिश पर ग्रुप फोटो बनवाया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए और बसों की पार्किंग ऑपरेशन के लिए दरकार अराजी के लिए ब्रीफिंग दी गई। मुख्तलिफ अजला में दस्तियाब सरकारी अराजी, मुजवज़ा मकामात और मुस्तकबिल की ज़रूरियात का भी जायजा लिया गया। रहीम यार खान के शहरियों के लिए खुशखबरी। 3 साल के तवील इंतजार के बाद शेख सैयद एयरपोर्ट से फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल हो गया। साउथ ईयर की पहली परवाज़ 72 मुसाफिरों को लेकर कराची से रहीम यार खान पहुंची, जहां मुसाफिरों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। PTI रहनुमा उमर अयूब इश्तिहारी करार, दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत, अदालत की मुसलसल तलबी के बावजूद उमर अयूब गैर हाजिर रहे।
मानसून के ताकतवर स्पेल की पेशगोई, कल से 23 जुलाई तक शदीद बारिशें होंगी। महकमे मौसमियात ने आइंदा 5 दिन बारिशों की खबर दे दी। पंजाब, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर में बादल बरसेंगे। गिलगित बल्दिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी बरसात होगी। नशेबी इलाके, ज़राब, अर्बन फ्लडिंग और बरसाती नालों में तुग़यानी का खदशा। मुख्तलिफ ममालिक में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैक डाउन तेज कर दिया गया। पोलैंड में अफगान बाशिंदों समेत 71 गैर कानूनी तारकीन वतन गिरफ्तार कर लिए गए। तुर्क पुलिस ने गैर कानूनी मुकीम 20 अफगान शहरियों को हिरासत में लिया। अमरीका और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात फिर कशीदा। सदर ट्रंप ने कनाडा को अमरीका में आलूदगी का जिम्मेदार ठहरा दिया। अमरीका की फ़िज़ा आलूदा करने पर अमरीकी सदर की कनाडा को टैरिफ आयद करने की धमकी दे दी। कहा, अमरीकी फ़िज़ा आलूदा करने पर कनाडा को भारी टैरिफ अदा करना होगा। आलूदगी से निपटने की लागत कनाडा की अशिया पर पहले से आए टैरिफ में शामिल की जाएगी। पीसीबी ने एनसीए में होने वाले रेड बॉल कैंप की डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी। रेड बॉल कैंप में 22 खिलाड़ियों को बुलाया गया। मजीद 3 खिलाड़ियों को 25 जून को मदऊ किया गया था। डॉक्यूमेंट्री में कौमी टेस्ट टीम और एनसीए कोचेस के अलावा खिलाड़ियों के इंटरव्यू शामिल। 28 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में फैंस के लिए रेड बॉल कैंप के दिलचस्प मनाजिर दिखाए गए। फुटबॉल की दुनिया का ताज किसके सर सजेगा? अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फीफा वर्ल्ड कप फाइनल कल होगा। करोड़ों शायकीन की नजरें फैसला कुन मार्के पर जम गईं। न्यूयॉर्क में इख्तितामी तकरीब के जश्न की तैयारियां। टॉम क्रूज और रूबी विलियम्स समेत दीगर फनकार रंग जमाएंगे। फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें आज मद्दे मुकाबिल होंगी। तीसरी पोजीशन के मैच मियामी स्टेडियम में मुकाबला होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच से कबल न्यूयॉर्क में शानदार ड्रोन शो। न्यू जर्सी के आसमान पर ड्रोन से अर्जेंटीना और स्पेन के परचम, ट्रॉफी और मुख्तलिफ नमूने बनाए गए। अपरदीर के सियाहती मकाम लामचड़ में शहरियों की सैरो तफरीह, सरसब्ज पहाड़, ठंडी हवाएं, दिलकश मनाजिर सयाहों को अपनी जानब खींचने लगे।